अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी हमारे सुबह के 11 बज गए हैं और यहाँ पे जी मैं अब चाय बना रही हूँ अपने लिए। तो मेरे बच्चे जो हैं अभी कुछ सोए हुए हैं और जो कुछ उठ गए हैं, और जो उठे हुए हैं उन्होंने तो अपना नाश्ता कर लिया था, दूसरी डाल के उन्होंने खा लिया है। तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और साथ सोचा है कि लंच भी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लंच का टाइम जो है वो हो गया है। तो बनाते बनाते भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो रात को ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि सुबह मैं ना लंच में दाल चावल बना लूँगी और साथ जो शामी कबाब है वो बना लूँगी और साथ सैलड वगैरह बना लूँगी कुछ। तो काफ़ी दिन हो गए थे दाल चावल खाए हुए, तो बार बार वहीं ज़हन में आ रहे थे कि दाल चावल। तो फिर बच्चे भी जो है ना वो दाल चावल उनको भी बहुत पसंद है, बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मैंने कहा चलिए जी आज दाल चावल बना लेते हैं। नाश्ते की मैं इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, नाश्ता करूँ या ना करूँ चाय मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो कभी कभी जब मैं बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ तो फिर मैं अपने लिए भी नाश्ता बना लेती हूँ। अगर बच्चे जो हैं वो मेरे उठने से पहले ही नाश्ता कर लेते हैं तो फिर मैं अपने लिए चाय और कॉफ़ी बना लेती हूँ और साथ कभी कभी केक रस ले लेती हूँ। तो सुबह के टाइम मेरे लिए चाय बहुत ज़रूरी होती है। चाय ना पीने से जिस्म में थकावट और सर में दर्द शुरू हो जाती है, और इसलिए चाय जो है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है सुबह के टाइम। चाहे सुबह के 9 बजे हों या 2 बजे हों, सबसे पहले जब उठूँ तो चाय ज़रूर पीती हूँ। तो चाय को मैंने दूसरी साइड पे कर दिया है ताकि वो आस्ता जो है वो पकती रहे। और यहाँ पे मैंने दाल रख ली है। तो दाल जो है वो मैं बना रही हूँ जी रेड मसूर की दाल, जो बहुत ही आसान और जल्दी बन जाती है। तो सबसे पहले इसका मैं मसाला बना लूँगी। तो इस दाल की रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे लगाई हुई है। तो जी दाल को मैंने भिगो कर रख दिया है, तब तक मैं मसाला बना लूँगी। तो इसमें मैंने मीडियम साइज़ का प्याज ऑयल डालकर इसको मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। फिर इसमें जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डाल दूँगी। इसके बाद टमाटर और जो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है वो भी बना के डाल दूँगी। फिर इसमें मैं सारे जो मसाले हैं वो डाल दूँगी। तो मसालों में मैं जी डाल दूँगी, इसमें मैंने सुरख मिर्च, पापरिका, धनिया पाउडर, हल्दी और मेथी और नमक डालकर पका लूँगी ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं और कच्चे ना रहें। तो मसाले जो हैं वो आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो अभी छोटे हैं, तो मैं वो बिल्कुल जो स्पाइसी हैं वो नहीं खाते, तो वो खाना छोड़ देते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने खाने में जो है ना वो कम से कम मिर्ची डालूँ ताकि बच्चे जो हैं वो इजीली खा लें। तो आप भी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे देखें जी मेरी चाय भी जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी चाय भी पी रही हूँ और साथ साथ अपने मसाले को भी वॉश कर रही हूँ। हम माओं की भी बहुत टफ़ लाइफ होती है बच्चों के साथ। बच्चों को भी देखो, घर को भी, बाहर भी बहुत ही मुश्किल होता है अपने लिए टाइम निकालना। तो यहाँ पे देखिए जी हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से बन गया है। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी दाल। दाल को मैंने पानी के साथ ही डाल दूँगी, क्योंकि दाल जो ऑलरेडी मैंने वॉश करके पानी में रखी थी, पानी बिल्कुल साफ़ है। तो इसको मैं पानी के साथ ही डाल दूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी। डाल के इसको मैं दूसरी साइड पे रख दूँगी ताकि ये आस्ता आस्ता पकती रहे। तो अब जी मैं चावल बना रही हूँ। मेरा तो दिल था कि मैं उबले हुए चावल बना लूँ दाल के साथ। दाल के साथ वैसे भी उबले हुए चावल जो हैं वो अच्छे लगते हैं और मज़े के भी होते हैं। तो फिर मेरे बेटे ने कहा जी हाँ जी मटरों वाले चावल बना लें। तो अब जी मैं मटरों वाले चावल बना रही हूँ। तो जब हमारे घर में चावल पकते हैं तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। स्पेशली जो मेरी बेटी है वो चावल जो है वो उसको बहुत पसंद है। उसका दिल करता है कि हमारे घर में रोज़ाना चावल बने। और जब भी कुछ घर में बनाना होता है तो कभी कभी मुझे भी समझ ना आए ना कि क्या बनाना है, तो मैं उससे पूछती हूँ कि आज मैं क्या बनाऊँ। तो आगे से वो यही कहती है कि चावल बना लो। तो उसको बिरयानी बहुत पसंद है, किसी किस्म के भी चावल बने हों तो वो खा लेती है। और
फिर भी कम से कम हमारे घर में हफ्ते में 2 दफ़ा चावल जो हैं वो ज़रूर पकते हैं। तो चावलों को भी मैंने पहले से ही भिगो के रख दिया था। तो अब मैं एक टमाटो, एक सब्ज़ मिर्च को बारीक क्यूब्स में काट लूँगी। और जब हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें मैं टमाटो और सब्ज़ मिर्च डालकर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के कवर कर दूँगी, ताकि हमारे जो टमाटर हैं और सब्ज़ मिर्च हैं वो अच्छी तरह से गल जाए पानी में। और साथ साथ दाल में भी मैं चमचा हिलाती रहूँगी। तो हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हम इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाल देंगे, और साथ 2 बदियान के फूल और 2 बड़ी इलायची और एक छोटी सी सिनेमन स्टिक की डाल दूँगी। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी अपने चावलों के हिसाब से, और साथ ही इसमें मैं फ्रोज़न मटर जो मेरे पास पड़े हुए थे वो डाल दूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे बॉयल आने तक। तो दूसरी साइड पे देखें, जो हमारी दाल है वो भी पक के तैयार है। तो उसमें मैं डालने के लिए जो धनिया है वो भी बारीक बारीक काट लूँगी। तो अब मैं दाल में डाल दूँगी जी बारीक कटा हुआ धनिया और गरम मसाला, और साथ ही धनिया पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये लें जी, हमारी दाल जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो फिर इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो चावलों के पानी को भी अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। अब हम इसमें जो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कवर कर देंगे। तो अब बारी आती है जी शामी कबाब की। ये शामी कबाब जो हैं वो ये मटन और चने की दाल के मैंने बनाए हुए थे। काफ़ी अर्सा मैंने पहले बनाए थे, अब थोड़े से ही रह गए हैं तो ख़त्म होने वाले हैं। तो इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये भी बहुत ही आसान है इसकी रेसिपी भी। तो इसकी मैं छोटी छोटी गोल सी टिक्कियाँ बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ, और जब भी ज़रूरत पड़ती है चाय के साथ या फिर ऐसे ही दाल चावल के साथ मैं निकाल के बना लेती हूँ। तो इसी तरह अंडे में डिप करके हमने इसको लो फ्लेम पे पकाना है, ताकि इसमें जो आइस जमी हुई है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो ये पकने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाएंगे। मैं तो इन्हें इसी तरह तवे के ऊपर ही बना लेती हूँ। तो आप अगर चाहें तो इसको फ्राई पैन पे भी फ्राई कर सकते हैं। तो चावलों में भी जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब मैं चावलों को दम पे लगा दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखें जी, हमारे शामी कबाब जो हैं वो पक गए हैं एक साइड से। तो अब मैं दूसरी साइड इसकी टर्न करके उसको भी पका लूँगी कवर करके। देखें जी, हमारे मज़ेदार शामी कबाब और दाल और जो चावल हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। तो इसके बाद मैं बना रही हूँ जी रायता। तो रायते में जी मैं ले रही हूँ एक खीरा लिया है मैंने, और 2 सेब लेटस लिए हैं। तो इनका मैं रायता बना लूँगी, और चाट मसाला भी मैं इसमें डालूँगी, और साथ योगर्ट भी। तो ये देखें जी, हमारा खाना बिल्कुल रेडी है। बच्चों को और मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, तो सब ने मिलकर टेबल पे बर्तन लगाए और फिर हम सब ने खाना खाया। तो बहुत भूख लगी हुई थी, क्योंकि आपके सामने ही मैंने सुबह थोड़ी सी चाय पी थी, तो उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया था।
तो खाना खाने के बाद मैंने फिर बर्तन वॉश कर लिए थे और बच्चों ने मिलकर टेबल वगैरह सारा साफ़ कर लिया था और बर्तन वगैरह सारे उठा लिए। तो इसके बाद फिर मैं और मेरी सिस्टर स्टोर पे चली गई थी। तो उसने अपने रूम के लिए कुछ कर्टन वगैरह देखने थे, काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी कि मेरे साथ चलो। मेरे पास ही टाइम नहीं था, थोड़ी बिज़ी थी, तो फिर आज टाइम निकाल कर उसके साथ चली गई। तो वहाँ पे ये देखें काफ़ी अच्छे-अच्छे कर्टन वगैरह काफ़ी अच्छे-अच्छे थे, लेकिन जो कलर मेरी सिस्टर को चाहिए था वो नहीं मिला। तो इसके बाद हमने थोड़ा-सा और शॉप अराउंड किया और इसके बाद फिर जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने ली। तो फिर हम लोग जल्दी ही घर वापस आ गए थे। मैंने तो कुछ भी नहीं लेना था, बस 1-2 चीज़ें थी जो देख के याद आ गई थी। तो फिर हम लोग जल्दी ही घर आ गए थे। वाइप्स लिए थे मैंने गाड़ी में रखने के लिए, बच्चों के हाथ साफ़ करने के लिए। तो टेप ली थी मैंने घर के लिए। तो आइस क्यूब की ट्रे वगैरह थी वो ली हैं। तो पहले वाली टूट गई थी, तो ये एक गिलास की बॉटल है, वो पानी के लिए मैंने ले ली थी। तो यहीं एंड करती हूँ मैं अपने व्लॉग का, क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।